आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो मैंने एक बुक में पढ़ा था। बुक का नाम है ब्रेथ बाय जेम्स नेस्टर। एक्चुअली मैं प्राणायाम एंड उसके मेंटल एंड फिजिकल बेनिफिट्स पे बुक सर्च कर रहा था एंड तभी मुझे ये बुक मिला। इसको पढ़ने के बाद मैं शॉक रह गया कि जस्ट सिंपल ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करने से भी हमारी हेल्थ कितनी इंप्रूव हो सकती है। तो आज मैं इस बुक में से एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें नाक से सांस लेने में और मुंह से सांस लेने में क्या डिफरेंस है वो बताया है। सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं हमारी नाक एयर को फिल्टर करती है एंड पोल्यूशन एंड डस्ट को अंदर नहीं जाने देती। वो एयर को थोड़ा गर्म करती है एंड ह्यूमिडिफाई करती है जो कि लंग्स के लिए सेफ है। पर जब हम मुंह से सांस लेते हैं तब गला ड्राई हो जाता है। पोल्यूशन एंड डस्ट पार्टिकल्स डायरेक्टली लंग्स में चले जाते हैं। ये बेसिक हो गया। अब समझते हैं कि क्या होता है एट डीपर लेवल। नाक से सांस लेने से नेजल कैविटी में नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है जो एयर के साथ लंग्स में जाती है एंड ब्लड वेसल्स को ओपन करती है एंड रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन एंड लंग फंक्शंस दोनों इंप्रूव होते हैं। नाक से ब्रीदिंग करने पे 20% मोर ऑक्सीजन मिलता है बॉडी को कंपेयर टू माउथ ब्रीदिंग और इससे आपका स्टैमिना और एंड्योरेंस लेवल इंप्रूव होगा। ऑल्सो कंटिन्यूसली नाक से सांस लेते हैं तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिससे स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं एंड काम फील होता है। बेटर ऑक्सीजनेशन की वजह से स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है एंड स्नोरिंग भी कम हो जाती है। और वही अगर आप मुंह से सांस ले रहे हो तो ये सारे प्रॉब्लम हो गया आपको, जैसे कि स्नोरिंग हो गया, लो स्लीप क्वालिटी, रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड ऑल। तो याद रखना है हमेशा नाक से ही सांस लेनी। ये सिंपल लगता है सुनने के लिए बट आप नोटिस करना आप कैसे सांस लेते हैं थ्रू आउट द डे। अब मेन पॉइंट ये है कि नाक से सांस लेने की आदत कैसे डालें। तो जब भी आपको याद आए आपको मुंह बंद रखना है एंड नाक से सांसें लेते रहना है। रात को आप मेडिकल ग्रेड का टेप लगा सकते हो मुंह पे, ये ऐसा वाला। ये मेडिकल में मिलता है एंड ये सेफ है, स्किन फ्रेंडली है और नॉन टॉक्सिक भी है। इसको थोड़ा सा तोड़ना होता है ऐसा एंड फिर थोड़ा सा तोड़ के आप ऐसे मुंह पे लगा सकते हो इसको, लाइक दिस। इसको रात भर रखना है एंड कुछ दिनों के बाद आपको मुंह बंद के सोने की आदत हो जाएगी। ये मैं खुद लास्ट 10-12 दिनों से लगा रहा हूँ सोते टाइम पे और इसकी वजह से मेरी नींद भी अच्छी हो रही है और सुबह एक्स्ट्रा फ्रेश लगता है। जस्ट एक सिंपल ब्रीदिंग हैबिट से आपके हेल्थ ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। सो इसको याद रखना है और अपने घर वालों को भी सिखाना है, स्पेशली छोटे बच्चों को, सो उनको बचपन से ही ये आदत हो जाए। एंड अगर आपको अस्थमा, स्नोरिंग या कोई भी ब्रीदिंग रिलेटेड इशू है तो ये आप ब्रेथ बुक जरूर पढ़ें। इसमें बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज एंड एक्सप्लेनेशन है और अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बताई गई है जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।